अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू वीडियो। तो इस्लामिक कल्चर का प्रैक्टिस सेशन पार्ट 2 में आप लोगों का बहुत 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 स्वागत है। तो पिछले वीडियो में आप लोगों का बहुत ज्यादा प्यार, बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला और बहुत स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे कि भैया पार्ट 2 लाइए सर, पार्ट 2 लाइए। तो दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का नया वीडियो। So I hope the screen is properly visible to you. In the last class we have covered 100 question and in today's class we will cover another 100. तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, देखो। इन विच ईयर डिड द फर्स्ट रिवलेशन डिसेंड अपॉन प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से फर्स्ट वही कब आया था, यानी कि जब कुरान शरीफ नाजिल हो रहा था उस टाइम पे फर्स्ट रिवलेशन कब आया था। वो होगा 610 CE, 610 CE। ठीक है, मतलब सी मतलब कॉमन एरा, लास्ट क्लास में मैंने बता दिया था। नेक्स्ट देखो, द एंजल हु ब्रॉट रिवलेशन टू द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो वो कौन से फरिश्ता थे जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वही ला रहे थे, रिवलेशन ला रहे थे। ही वॉज जिब्राइल अलैहिस्सलाम, जिब्राइल अलैहिस्सलाम नाम के एक फरिश्ता थे। नेक्स्ट थर्ड, द फर्स्ट माइग्रेशन ऑफ मुस्लिम वॉज मेड टू एबिसिनिया। तो मुस्लिम्स लोगों का जो फर्स्ट माइग्रेशन था वो कहाँ तक था, एबिसिनिया। ठीक है, एबिसिनिया नाम का एक जगह था, उस वहाँ तक। नेक्स्ट, द रूलर ऑफ एबिसिनिया हु प्रोटेक्टेड मुस्लिम्स वाज नोन एज। तो एबिसिनिया का जो रूलर थे वो मुस्लिम्स को प्रोटेक्ट किए थे। जब मुस्लिम्स माइग्रेट करके एबिसिनिया चले गए थे उस टाइम पे मुस्लिम्स को प्रोटेक्ट किए थे एबिसिनिया का जो रूलर। तो उनका नाम क्या है, उनका नाम है नेगस, NEGUS, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, द ईयर इन विच अबू तालिब एंड खादिजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु डाइड इज़ नोन एज ईयर ऑफ सॉरो। मतलब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे करीबी लोग कौन थे, उनके चाचा अबू तालिब एंड उनके वाइफ खादिजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। बट एक ही साल में उन दोनों का एक साथ इंतकाल हो गया। ठीक है, उनका बहुत सारे सहाबी भी थे, उनके क्लोजेस्ट कंपेनियन, बट फैमिली मेम्बर्स एक अलग चीज़ होता है। तो एक ही साथ दो नियरेस्ट फैमिली मेम्बर का इंतकाल हो गया और खादिजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वाज वेरी सपोर्टिव टू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, तो इसीलिए जिस साल उन दोनों का इंतकाल हो गया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वो बहुत सॉरोफुल था। दैट्स वाई दैट ईयर इज कॉल्ड ईयर ऑफ सॉरो, ईयर ऑफ सॉरो। ठीक है, नेक्स्ट, द नाइट जर्नी ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज कॉल्ड इसरा एंड मिराज, इसरा एंड मिराज। तो हम लोगों को पता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को एक बार अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मिलने गए थे। ठीक है, तो जब वो जेरूसलम तक गए थे उस जर्नी को इसरा बोला जाता है, और जब जेरूसलम से हेवन तक गए थे उस जर्नी को मिराज बोला जाता है। और कौन से एनिमल पर चढ़कर गए थे, वो एनिमल का नाम था बुराक, बुराक नाम का एक एनिमल था। नेक्स्ट सेवेंथ, द फर्स्ट किबला ऑफ मुस्लिम वाज जेरूसलम। तो मुस्लिम्स का फर्स्ट किबला अगर पूछा जाए आपको तो क्या आंसर होगा, जेरूसलम। नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना वाज अ सोशल एंड पॉलिटिकल चार्टर। मदीना का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि कोई भी टेरिटरी चलाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का ज़रूरत होता है। जैसे इंडिया का एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जस्ट लाइक दैट मदीना का भी एक कॉन्स्टिट्यूशन था। तो मदीना का कॉन्स्टिट्यूशन क्या था, अ सोशल एंड पॉलिटिकल चार्टर। ठीक है, उसमें सोशल चीज़ें भी एडिड थी और पॉलिटिकल चीज़ें भी उसमें इंक्लूडेड था। नेक्स्ट, Which battle is mentioned in the Quran as a greatest victory, great victory? तो लास्ट क्लास में मैंने बता दिया था बैटल ऑफ बदर कब हुआ था, 624 CE। नेक्स्ट, द बैटल ऑफ खैबर वॉज फॉट अगेंस्ट ज्यूइश ट्राइब्स। तो बैटल ऑफ खैबर नाम का एक बैटल हुआ था, वो किनके अगेंस्ट लड़ा गया था, ज्यूइश ट्राइब्स के अगेंस्ट। नेक्स्ट, हु वॉज द फर्स्ट मार्टायर इन इस्लाम। तो इस्लाम में सबसे पहला शहीद कौन थी, सुमैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, सुमैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। नेक्स्ट, द टाइटल अस-सिद्दीक बिलोंग्स टू, किनको बोला जाता है, अस-सिद्दीक या अल-सिद्दीक किनको बोला जाता है, अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अस-सिद्दीक बोला जाता है। नेक्स्ट, द टाइटल अल फारूक, अल फारूक किनको बोला जाता है, अल फारूक बोला जाता है उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को। नेक्स्ट, हु वॉज द यंगेस्ट अमंग द राइटली गाइडेड खलीफ्स। तो राइटली गाइडेड खलीफ्स के बारे में मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि रशीदुल खलीफेट। तो जो 4 खलीफ्स थे उनमें से सबसे यंग कौन थे, सबसे यंग थे, यंगेस्ट थे अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। ही वॉज द सन इन लॉ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नेक्स्ट,
Which Khalif established new garrison towns such as Busra and Kufa? Basra and Kufa नाम का दो टाउन किन्होंने एस्टैब्लिश किया था? उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। नेक्स्ट, द ट्रेजरी ऑफ द इस्लामिक स्टेट वॉज कॉल्ड बैतुल माल। देखो जैसे कि वक़फ़ अभी इस्लामिक स्टेट का एक ट्रेजरी है, इस्लामिक ट्रेजरी है वक़फ़, जस्ट लाइक दैट उस टाइम पे इस्लामिक स्टेट का एक ट्रेजरी हुआ करता था, दैट इज़ कॉल्ड बैतुल माल। नेक्स्ट, मुआय्या वन फाउंडेड विच डायनेस्टी? मुआय्या वन कौन से डायनेस्टी फाउंड आउट किए थे? उम्मेद डायनेस्टी। द उम्मेद मॉस्क इज़ लोकेटेड इन दमस्कस। प्रीवियस क्लास में मैंने बता दिया था कि वहाँ पे कैपिटल था, तो कैपिटल था इसलिए मॉस्क भी वहाँ पर ही था, दमस्कस में। द अब्बासिद रिवोल्यूशन टुक प्लेस इन 750 सी। अब्बासिद रिवोल्यूशन कब हुआ था? 750 सी में। हु फाउंडेड द अब्बासिद खलीफेट? किन्होंने फाउंड किया था? अबू अल अब्बास अल सफ़ा। अबू अल अब्बास अल सफ़ा। नेक्स्ट, द हाउस ऑफ विजडम वॉज मेनली अ सेंटर ऑफ क्या? हाउस ऑफ विजडम के बारे में मैंने लास्ट क्लास में बताया था। हाउस ऑफ विजडम वॉज अ मेन सेंटर ऑफ ट्रांसलेशन एंड लर्निंग। ट्रांसलेशन के लिए एंड लर्निंग के लिए वो जाना जाता था। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ एल्जेब्रा? एल्जेब्रा का फादर किनको बोला जाता है? लास्ट क्लास में ये भी था, अल ख्वारिज़मी। जो इंपॉर्टेंट है मैंने फिर से इंक्लूड कर दिया इस पीडीएफ में ताकि आप लोगों का रिविजन हो। तो अल ख्वारिज़मी वॉज नोन एज द फादर ऑफ अलजेब्रा। नेक्स्ट, इब्न रुशद इज़ नोन इन वेस्ट एज एविरोस। वेस्ट में इब्न रुशद को क्या नाम से जाना जाता था? एविरोस के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट, हु रोट किताब अल हिंद? किताब अल हिंद का लेखक कौन थे? अल बिरूनी। नेक्स्ट, द फेमस मुस्लिम ट्रैवलर हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द तुगलक पीरियड? तुगलक पीरियड के दौरान वो कौन से मुस्लिम ट्रैवलर थे जो इंडिया विजिट किए थे? मैंने लास्ट क्लास में बता दिया था, इब्न बतूता। ठीक है, इब्न बतूता। नेक्स्ट, मोहम्मद बिन कासिम बिलोंग टू द उम्मेद डायनेस्टी। तो मोहम्मद बिन कासिम कौन से डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? उम्मेद डायनेस्टी से। महमूद गजनी कहाँ से बिलोंग करते थे? गजनाविद डायनेस्टी। गजनाविद डायनेस्टी, गजनी से गजनाविद, यानी कि गजनाविद से गजनी। ठीक है। नेक्स्ट, हु डिफीटेड पृथ्वीराज चौहान इन द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन? तो तराइन का सेकेंड बैटल में पृथ्वीराज चौहान को किन्होंने हराया था? महमूद घोरी। मोहम्मद घोरी ने पृथ्वीराज चौहान को सेकेंड बैटल ऑफ तराइन में हरा दिया था। नेक्स्ट, इल्तुतमिश बिलोंग टू स्लेव डायनेस्टी। इल्तुतमिश कौन सा डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं? स्लेव डायनेस्टी से। राजिया सुल्तान वॉज द डॉटर ऑफ इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का डॉटर कौन थी? राजिया सुल्तान। द मार्केट कंट्रोल पॉलिसी वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय अलाउद्दीन खलजी। मार्केट कंट्रोल पॉलिसी किनके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? अलाउद्दीन खलजी के द्वारा। द कैपिटल वॉज शिफ्टेड फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद बाय मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक कैपिटल को दिल्ली से दौलताबाद में शिफ्ट कर दिए थे। बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोदी इन 1526। बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोदी इन 1526। पानीपत फर्स्ट वॉर। नेक्स्ट, हुमायून वॉज सक्सीडेड बाय अकबर। हुमायून वॉज सक्सीडेड बाय अकबर। ठीक है। नेक्स्ट, द बैटल ऑफ हल्दी घाटी। हल्दी घाटी बैटल कब हुआ था? 1576। याद रखना, ये सब जीके के लिए इंपॉर्टेंट है। द बैटल ऑफ हल्दी घाटी वॉज फॉट इन 1576। अकबर्स रेवेन्यू मिनिस्टर वॉज तोदारमाल। तो अकबर का रेवेन्यू मिनिस्टर कौन थे? तोदारमाल। जहांगीर्स मेमोयर्स आर नोन एज तुजुकी जहांगीरी। तो जहांगीर का जो मेमोयर्स है वो क्या नाम से जाना जाता है? तुजुकी जहांगीरी। द पीकॉक थ्रोन वॉज बिल्ट बाय पीकॉक थ्रोन किनके द्वारा बनाया गया था? पीकॉक थ्रोन शाहजहां के द्वारा बनाया गया था। द पीकॉक थ्रोन वॉज बिल्ट बाय शाहजहां। ये सब याद रखने वाला चीज़ है, बार बार रिवाइज करना तो याद हो जाएगा। औरंगजेब्स फुल टाइटल वॉज आलमगीर। औरंगजेब्स फुल टाइटल क्या था? आलमगीर। द फेमस मॉस्क बिल्ट बाय शाहजहां इन दिल्ली इज़ जामा मस्जिद। तो शाहजहां के द्वारा बनाया गया दिल्ली का सबसे फेमस मॉस्क कौन सा है? जामा मस्जिद। नेक्स्ट, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सेटल्ड एट अजमेर। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कहाँ पर सेटल्ड हो गए थे? अजमेर में। निजामुद्दीन औलिया वॉज अ डिसिपल ऑफ क्या? लास्ट क्लास में शायद मैंने बताया था, नहीं ये बताया नहीं था, वो दूसरा चीज़ बताया, मोइनुद्दीन चिश्ती वाला बताया था। ये होगा बाबा फरीद। तो निजामुद्दीन औलिया वॉज अ डिसिपल ऑफ बाबा फरीद। नेक्स्ट, अमीर खसरू इज़ ऑफन कॉल्ड तूते हिंद और पैरट ऑफ इंडिया। बंगाली में जिसको बोला जाता है भारतेर तोता पाखी। तूते हिंद और पैरट ऑफ इंडिया किनको बोला जाता है? अमीर खसरू जी को। क्यों? क्योंकि वो एक बहुत बड़ा म्यूजिशियन और पोएट थे। द वर्ड हदीस रेफर्स टू prophetic traditions।
प्रॉफिट यानी कि नबी जो थे, जितने भी नबी थे उनका जो ट्रेडिशन था दैट इज़ डिस्क्राइब्ड इन हदीस। तो हदीस इज़ जनरली प्रॉफिटिक ट्रेडिशन। कुरानिक चैप्टर नहीं होगा, इस्लामिक लॉ नहीं होगा, क्योंकि इस्लामिक लॉ को शरिया बोला जाता है, इस्लामिक थियोलॉजी भी नहीं होगा, तो क्या होगा, प्रॉफिटिक ट्रेडिशंस। द साइंस ऑफ इंटरप्रेटिंग द कुरान इज़ कॉल्ड तफसीर। देखो, कुरान शरीफ सिर्फ पढ़ना या फिर याद करना इंपॉर्टेंट नहीं है। कुरान शरीफ को बोला गया है पढ़ो, इकरा, उसके साथ साथ याद करो यानी कि हिफ्स करो, साथ ही साथ कुरान मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड इन योर लाइफ। कुरान शरीफ को समझना एंड उसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। तो वही कुरान शरीफ का आयत को इंटरप्रेट करना यानी कि उसको एलाबोरेट करना और एलाबोरेट करके समझना, इस चीज़ को क्या बोला जाता है, तफसीर बोला जाता है। दैट इज़ कॉल्ड तफसीर। नेक्स्ट, इमाम अबू हनीफा फाउंडेड द हनाफी स्कूल। तो हनाफी स्कूल का फाउंडर कौन थे, इमाम अबू हनीफा, यानी कि स्कूल इन द सेंस मजहब, ठीक है। नेक्स्ट, द लार्जेस्ट स्कूल ऑफ इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस इन साउथ एशिया इज़ हनाफी। तो सबसे बड़ा कौन सा था, हनाफी। नेक्स्ट, विच इस्लामिक फेस्टिवल कम्स आफ्टर हज। हज के बाद कौन सा इस्लामिक फेस्टिवल आता है, ईद अल अज़हा, ठीक है, हज के महीने में जो आता है, यानी कि जुल्हिज्जा महीने में ईद अल अज़हा आता है। द काबा इज़ लोकेटेड इन मक्का सिटी में काबा शरीफ लोकेटेड है। काबा मीन्स द ब्लैक सैक्रेड हाउस। काबा इज़ द ब्लैक सैक्रेड और होली हाउस। नेक्स्ट, द फेयरवेल पिलग्रिमेज ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टुक प्लेस इन 10 AH। मैंने लास्ट क्लास में बता दिया था, फेयरवेल पिलग्रिमेज यानी कि लास्ट यात्रा, ठीक है, लास्ट सेरेमन जब हुआ था उसी टाइम पे। हु वॉज द फर्स्ट वाइफ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फर्स्ट वाइफ कौन थी, खादिजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। खादिजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वॉज द फर्स्ट वाइफ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वॉज बॉर्न इन 570 CE। 570 CE में उनका बर्थ हुआ था। The pledge given by the people of Medina is known as Bait al-Aqabah. Pledge given by the people of Medina is known as Bait al-Aqabah, ठीक है। यहाँ पर प्लेज इन द सेंस कमिटमेंट, ठीक है, कमिटमेंट। तो मदीना के लोगों के द्वारा जो कमिटमेंट लिया गया था उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है बैत अल अक़बा। नेक्स्ट, द फर्स्ट इस्लामिक स्टेट वॉज इस्टेब्लिश्ड इन, कहाँ इस्टेब्लिश हुआ था, मदीना सिटी में। मदीना सिटी में फर्स्ट इस्लामिक स्टेट इस्टेब्लिश हुआ था। विच बैटल इज़ कॉल्ड द बैटल ऑफ कन्फेडरेट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करो, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट कर लो, जो भी चाहे कर लो। द बैटल ऑफ कन्फेडरेट्स किसको बोला जाता है, खंदक। बैटल ऑफ खंदक को बैटल ऑफ कन्फेडरेट्स बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, हु कंपाइल्ड द कुरान ड्यूरिंग अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफेट। कौन किए थे, ज़ाइद इब्ने थाबित। तो अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में ज़ाइद इब्ने थाबित कुरान शरीफ को कंपाइल किए थे। तो पहले ही लास्ट क्लास में हम लोग कंफ्यूज थे अबू बकर और उस्मान इब्न अफ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बीच में। अब और एक नाम जुड़ गया, ज़ाइद इब्ने थाबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ठीक है। तो कुछ नहीं कर सकते, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। नेक्स्ट देखो, द टाइटल ज़ुन्नुरैन किनको बोला जाता था, सॉरी, द टाइटल ज़ुन्नुरैन किनको बोला जाता था, ये आप लोगों को कमेंट करना है। और ज़ुन्नुरैन का मीनिंग क्या है, ज़ुन्नुरैन का मीनिंग हो गया पोसेसर ऑफ टू लाइट्स। पोसेसर ऑफ टू लाइट्स किनको बोला जाता था, मैंने ये लास्ट क्लास में बता दिया था। आप लोगों को कमेंट डाउन करना है, तभी मुझे पता चलेगा कि आप लोग प्रॉपर्ली रिवीजन कर रहे हो। नेक्स्ट, द कैपिटल ऑफ द उम्मेद इन स्पेन वॉज कोर्डोबा। तो स्पेन में उम्मेद का कैपिटल क्या था, कोर्डोबा सिटी। हु फाउंडेड द उम्मेद एमिरेट ऑफ स्पेन। स्पेन का उम्मेद एमिरेट किन्होंने फाउंड आउट किया था, अब्दुल रहमान वन। अब्दुल रहमान वन। अब उम्मेद एमिरेट ऑफ स्पेन का फाउंडर कौन थे, अब्दुल रहमान वन। विच सिटी बिकेम अ मेजर सेंटर ऑफ लर्निंग इन मुस्लिम स्पेन। मैंने बता दिया था कोर्डोबा, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटी और लाइब्रेरी था। नेक्स्ट, हु रोट द मुकद्दिमा। मुकद्दिमा किन्होंने लिखा था, इब्न खल्दून। इब्न खल्दून रोट द मुकद्दिमा। इब्न खल्दून इज़ रिगार्डेड एज अ पायोनियर ऑफ सोशियोलॉजी। वो कौन सी चीज़ का पायोनियर नाम से, पायोनियर हिसाब से रिगार्डेड किए गए थे, सोशियोलॉजी का। द फातिमिद डायनेस्टी ट्रेस्ड इट डिसेंट फ्रॉम फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। तो वो जैसे कि अब्बासिद डायनेस्टी अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से आए थे, जस्ट लाइक दैट फातिमिद डायनेस्टी ट्रेस्ड इट्स डिसेंट फ्रॉम फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा।
अल अजहर वॉज फाउंडेड बाय द फतेमिड्स, अल अजहर यूनिवर्सिटी किनके द्वारा फाउंड आउट किया गया था? फतेमिड्स के द्वारा। द ऑटोमन एम्पायर वॉज फाउंडेड बाय ओस्मान वन, याद रखना इंपॉर्टेंट है, द ऑटोमन एम्पायर वॉज फाउंडेड बाय ओस्मान वन, हिस्ट्री में आप लोग पढ़े होंगे बचपन में। कॉन्स्टेंटिनोपल वॉज कॉन्कर्ड इन 1453, कॉन्स्टेंटिनोपल को कब विन किया गया, कब विक्ट्री हुआ वहाँ पे? 1453 में। हु कॉन्कर्ड कॉन्स्टेंटिनोपल? Mehmed II conquered Constantinople in the year 1453. The Ottoman capital after 1453 was 1453 के बाद ऑटोमन का कैपिटल क्या हो गया? इस्तांबुल, याद रखना। The Ottoman capital after 1453 was Istanbul. Who was known as Akbar the Great? अकबर द ग्रेट नाम से कौन जाने जाते थे? अकबर। फतेहपुर सिकरी वॉज बिल्ट बाय अकबर, फतेहपुर सिकरी वॉज बिल्ट बाय अकबर। द बुलंद दरवाज़ा इज लोकेटेड इन फतेहपुर सिकरी, बुलंद दरवाज़ा कहाँ पर लोकेटेड है? फतेहपुर सिकरी। हु रोट हुमायूं नामा, हुमायूं जो रूलर थे उनको लेकर एक चीज़ लिखा गया था, एक मतलब आर्टिकल लिखा गया था जिसको हुमायूं नामा नाम से जाना जाता है। तो वो कौन लिखे थे? उसका राइटर कौन थे? उसका राइटर थे आपका गुलबदन बेगम, गुलबदन बेगम, शी वॉज अ फीमेल, ठीक है। किन्होंने लिखा था वो? गुलबदन बेगम। नूरजहान वॉज द वाइफ ऑफ जहांगीर, नूरजहान किनके वाइफ का नाम था? जहांगीर। द बैटल ऑफ पलासी टूक प्लेस इन द ईयर 1757, बच्चों को पता है बैटल ऑफ पलासी। द लास्ट इंडिपेंडेंट नवाब ऑफ बंगाल कौन थे? सिराजुद्दौला। मुर्शिदाबाद वॉज फाउंडेड बाय मुर्शिद कुली खां, मुर्शिद कुली खां। नेक्स्ट, शाह वलीउल्लाह वॉज एसोसिएटेड विथ दिल्ली, शाह वलीउल्लाह कहाँ के रहने वाले थे? दिल्ली के। द फाउंडर ऑफ द फराजी मूवमेंट, फराजी मूवमेंट का फाउंडर कौन थे? हाजी शरीयतुल्लाह, फराजी मूवमेंट का फाउंडर कौन थे? हाजी शरीयतुल्लाह। तितुमीर इज़ फेमस फॉर बैम्बू फोर्ट, बैम्बू का एक फोर्ट बनाए थे तितुमीर, मीर निसार अली उनका नाम था। ही वॉज फेमस फॉर द बैम्बू फोर्ट, बांशेर किला जिसको बंगाली में बोला जाता है। द फराजी मूवमेंट ओरिजिनेटेड इन बंगाल, फराजी मूवमेंट कहाँ पे स्टार्ट हुआ था? बंगाल में। द वर्ड सूफी इज़ जनरली एसोसिएटेड विद, सूफी कौन से चीज़ों के साथ जुड़ा हुआ है? मिस्टिसिज्म, मिस्टिसिज्म के साथ ये सूफी वर्ड जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट देखो, द चिश्ती ऑर्डर एम्फसाइज्ड लव एंड सर्विस, तो चिश्ती ऑर्डर कौन सी चीज़ों के साथ एम्फसाइज्ड है? लव एंड सर्विस। नेक्स्ट, सुल्तान उल मशक कौन किनका टाइटल था? निज़ामुद्दीन औलिया, सुल्तान उल मशक किनका टाइटल था? निज़ामुद्दीन औलिया। द फाउंडर ऑफ द कदीरी ऑर्डर, कदीरी ऑर्डर का फाउंडर कौन थे? अब्दुल कदीर जिलानी, अब्दुल कदीर जिलानी। दीज आर द मॉडर्न इस्लामिक हिस्ट्री एक्चुअली, ठीक है। तो इससे आप लोगों का जीके का बहुत पोर्शन स्ट्रांग हो जाएगा। जो लोग जीके बोल रहे थे, यहाँ पे जीके, यहाँ से तो 2-4 क्वेश्चन आना, मैंने 1-2-4 नहीं 1-2 क्वेश्चन एटलीस्ट आना चाहिए जीके से। नेक्स्ट, विच मुगल एम्परर री इम्पोज्ड जिजिया, जिजिया को किन्होंने री इम्पोज्ड किया था? वो थे औरंगजेब, औरंगजेब री इम्पोज्ड जिजिया। द कुरान, नेक्स्ट देखो फिर से हम लोग वो प्रॉपर इस्लामिक कल्चर में आ गए, मिक्सिंग करके है ताकि आप लोगों को बोर ना लगे। द कुरान कंसिस्ट ऑफ 30 जूज, 30 जूज को लेकर कुरान बना हुआ है, जैसे कि जिसको पारा बोलते हैं हम, पारा, 30 पारा, ठीक है। द लॉन्गेस्ट सूरा ऑफ द कुरान, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब हर 102 साल बाद ये वाला क्वेश्चन आता है, लॉन्गेस्ट सूरा, शॉर्टेस्ट सूरा। तो लॉन्गेस्ट सूरा क्या हो गया? अल बकरा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बकरा? द मीनिंग ऑफ बकरा इज काउ, काउ यानी कि गाय। नेक्स्ट, द शॉर्टेस्ट सूरा ऑफ द कुरान इज अल काउसर, द शॉर्टेस्ट सूरा ऑफ द कुरान क्या है? अल काउसर। नेक्स्ट, लाइलतुल कदर कब होता है? लाइलतुल कदर मुहर्रम में, रमज़ान में, शवाल में या रजब में, ये 4 महीनों का नाम दिया है। रमज़ान में होता है, हम सभी को पता है। नेक्स्ट, द माइग्रेशन टू मदीना टूक प्लेस, माइग्रेशन यानी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना माइग्रेट किए थे वो कौन से ईयर में हुआ था? 622 CE में। नेक्स्ट, द फर्स्ट यूनिवर्सिटी इन द इस्लामिक वर्ल्ड इज़ ऑफन कंसिडर्ड करावीन नाम का एक यूनिवर्सिटी था, उसको माना जाता है कि इस्लामिक वर्ल्ड का फर्स्ट यूनिवर्सिटी था। अल अज़हर मत कर देना, अल अज़हर बहुत बाद में हुआ था, कोर्डोबा भी बाद में हुआ था, लेकिन सबसे पहले हुआ था करावीनी। अल इदरिसी वॉज फेमस फॉर जियोग्राफी, अल इदरिसी कौन सी चीज़ के लिए फेमस है? जियोग्राफी के लिए। द साइंस ऑफ हदीस वेरिफिकेशन डेवलप टू एंश्योर ऑथेंटिसिटी, तो साइंस ऑफ हदीस, साइंस ऑफ हदीस कौन सी चीज़ को वेरीफाई करने के लिए बना हुआ है? और क्या करने के लिए? ऑथेंटिसिटी, कि हाँ जो बोला गया है वो सही है कि नहीं, इज़ दैट ऑथेंटिक और नॉट।
नेक्स्ट, इमाम मालिक कंपाइल्ड मुअत्ता, इमाम मालिक को क्या कंपाइल किए थे? मुअत्ता को कंपाइल किए थे। नेक्स्ट, इमाम शाफी इज़ नोन फॉर कंट्रीब्यूशन टू उसूल अल फ़ीक, तो उसूल अल फ़ीक में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किनका है? इमाम शाफी। नेक्स्ट, द बैटल ऑफ आइन जालूत हाल्टेड द एडवांस ऑफ मंगोल्स, द बैटल ऑफ आइन जालूत जब जो बैटल हुआ था दैट वाज द एडवांस ऑफ मंगोल्स। ठीक है, मंगोल के बारे में लास्ट क्लास में मैंने बताया था। सलाउद्दीन अयूबी रिकैप्चर्ड जेरूसलम, तो जेरूसलम को रिकैप्चर किन्होंने किया था? सलाउद्दीन अयूबी। नेक्स्ट, सलाउद्दीन बिलोंग्स टू द अयूबिद डायनेस्टी, अयूबिद नया डायनेस्टी का नाम हम लोग को मिल रहा है, अयूबिद डायनेस्टी। द स्टडी ऑफ इस्लामिक बिलीफ्स इज कॉल्ड अकीदा, तो इस्लामिक, ये देखो ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। तो इस्लामिक बिलीफ यानी कि आपको पता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पता है, तो इस चीज़ को क्या बोला जाता है? अकीदा बोला जाता है। नेक्स्ट, द टर्म खिलाफा रेफर्स टू खलीफेट और लीडरशिप ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी, खलीफेट यानी कि मुस्लिम कम्युनिटी को लीड करने वाले, लीडरशिप। तो ऑलरेडी वी हैव कवर्ड 200 क्वेश्चन। तो अगर आपको पार्ट 3 चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कर देना ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, और तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और भी वीडियोस है मेरे चैनल पे जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, वो देख लेना। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट किसी वीडियो पे। टिल देन स्टे ट्यून, गुड बाय, थैंक यू, जय हिंद, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।